तो चलिए आज जानते हैं कल्चर मीडिया के बारे में, यानी कि कौन सा कल्चर में सैंपल लगाते हैं, स्पेसिफिक लगाते हैं और किस तरह लगाते हैं, ये भी जानेंगे। और जानेंगे कि कल्चर मीडिया को प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, कितने टाइप का कल्चर मीडिया आता है, ये सारे चीज देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा आएगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे सब बारी से सब समझ में आते जाएगा। तो आप लोग लिखते जाइएगा नोट, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप लिखते भी जा सकते हैं अपना। तो चलिए हम जानते हैं कि कल्चर मीडिया क्या होता है, यानी कि व्हाट इज कल्चर मीडिया। The media is a surface of nutrients to support the growth of the microorganism in vitro। यानी कि जो मीडिया है वो सोर्स है न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट करता है ग्रोथ में, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए, यानी कि इनसाइड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट करता है ग्रोथ होने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। द मीडिया हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड काउंटेनिंग ऑफ माइक्रोबियल सेल सेक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द कल्चर मीडिया कैन बी लिक्विड और जेल, यानी कि जो मीडिया है उसको जो कल्चर मीडिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, कि जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है माइक्रोबियल सेल्स को, और उसको काउंटेनिंग में, यानी कि जो माइक्रो बैक्टीरिया होता है उसको काउंटेनिंग के लिए भी हम और सेक्शनिंग के लिए करते हैं कल्चर मीडिया का यूज। और जो कल्चर मीडिया है वो लिक्विड फॉर्म में भी रहता है और जेल फॉर्म में भी रहता है। तो चलिए जानते हैं और आगे कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ कल्चर मीडिया, यानी कि जो कल्चर मीडिया में यूज होता है क्या क्या, उसको जानते हैं। तो अब तो आर्टिफिशियल आता है बना बनाया हुआ, तो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इंग्रेडिएंट क्या क्या लगता है कल्चर मीडिया को बनाने के लिए। तो पहले पेप्टोन वाटर जो है सोर्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। जो पेप्टोन है वो मीडिया में कार्बन एंड नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। बीफ एक्सट्रैक्ट, यानी बीफ एक्सट्रैक्ट है जो सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड विटामिन एंड मिनरल्स। जो बीफ एक्सट्रैक्ट है वो सोर्स है अमाइनो एसिड एंड विटामिन और मिनरल्स। ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो होता है ये ईस्ट एक्सट्रैक्ट सोर्स ऑफ विटामिन कार्बन नाइट्रोजन ये प्रोवाइड करता है ईस्ट एक्सट्रैक्ट। और ये डिस्टिल वाटर भी यूज करते हैं। और अगार जो है ये सोलिडिफाई एजेंट है जो कि कल्चर मीडिया को सोलिडिफाई देता है। हाउ टू प्रिपेयर कल्चर मीडिया, यानी कि कल्चर मीडिया को प्रिपेयर कैसे करते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले वेट द अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट पाउडर ऑन वेट मशीन, यानी जितने सारे पाउडर होता है उसको वेट मशीन से वेट करेंगे। एंड देन डिसॉल्व द इंग्रेडिएंट इन डिस्टिल वाटर, जितना पाउडर हमने वेट किया था उसको डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एडजस्ट पीएच ऑफ द मीडियम ऑफ नीडेड, यानी कि जितना उसको पीएच चाहिए था उसको एडजस्ट करेंगे कल्चर मीडिया में। एड अगार एंड बॉइल्ड इट द डिसॉल्व, यानी कि अगार ऐड करेंगे और डिस्टिल वाटर में, फिर उसको बॉयल करेंगे अच्छे तरह से डिसॉल्व होने के लिए। पोर द मीडिया इनटू फ्लास्क, यानी कि जो मीडिया है उसको पोर करेंगे फ्लास्क में, यानी कि जो कोलोनिकल फ्लास्क होता है उसमें पोर करेंगे। ऑटोक्लेव करेंगे इसको। ऑटोक्लेव द मीडिया व्हेन इंग्रेडिएंट फुल डिसॉल्व, यानी कि जो ऑटोक्लेव है मशीन में उसको इंग्रेडिएंट को आज पूरा फुल्ली डिसॉल्व होने के लिए छोड़ देते हैं। ऑटोक्लेव में फिर डालेंगे, उसके बाद इंग्रेडिएंट को फुल्ली डिसॉल्व होने के लिए, यानी कि मिक्स होने के लिए। उसके बाद स्टरलाइजेशन इज डन इन ऑटोक्लेव टू प्रिवेंट फ्रॉम कंटामिनेशन एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स एट 15 LBS, यानी कि जो स्टरलाइजेशन होता है ऑटोक्लेव में इंग्रेडिएंट उसको कंटामिनेट होने से बचाता है। और इसको 15 मिनट के लिए इंक्यूबेशन ऑटोक्लेव में डालेंगे, 15 मिनट्स के लिए ऑटोक्लेव में डालेंगे 15 LBS में 121 यानी कि 121 डिग्री सेल्सियस में। आफ्टर द ऑटोक्लेव प्लेस द मीडिया फ्लास्क इन लमिनार एयर फ्लो, यानी कि फिर ऑटोक्लेव होने के बाद 15 मिनट के बाद जो
मीडिया फ्लक्स में हम लोग डिसॉल्व किए थे, उसको हम लोग आफ्टर द ऑटोक्लेव प्लेस मीडिया फ्लैक्स इन लैमिनार एयर फ्लो, यानी कि उसमें ऑटोक्लेव होने के बाद लैमिनार एयर फ्लो में डालेंगे ताकि वो कंटामिनेशन ना हो, ये कंटामिनेशन फ्री रहता है लैमिनार एयर फ्लो। देन स्टरलाइज द लैमिनार एयर फ्लो विथ 70% एल्कोहल, जो लैमिनार फ्लो होता है उसको स्टरलाइज करेंगे 70% ऑफ एल्कोहल से। A bead cools down the media and pour into sterile पेट्री प्लेट्स एंड सोलिडिफाई, एंड उसके बाद जो पेट्री प्लेट है उसमें हम लोग जो लिक्विड फॉर्म में था उसको पोर करेंगे, ठंडा होने के बाद पेट्री प्लेट में सोलिडिफाई होने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर के। देन सैंपल इज रेडी टू स्प्रेड, उसके बाद सैंपल हम लोग रेडी करेंगे, उसको स्ट्रीकिंग करेंगे, स्प्रेड करेंगे पेट्री प्लेट में इनक्यूलेशन लूप से ऑन द मीडियम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स। उसके बाद हम लोग जो मीडियम है उसमें आइडेंटिफाई करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, यानी कि जो सैंपल है उससे हम लोग उठाएंगे इनक्यूलेशन लूप से और स्टिकिंग करेंगे हम लोग पेट्री प्लेट में। सील द पेट्री प्लेट विथ पैराफिन लेवल देम, कहीं कहीं पे हम लोग ऐसे भी रखते हैं पेट्री प्लेट को, और कहीं कहीं पे सील करते हैं पैराफिन से ताकि उसमें कंटामिनेट ना हो। उसके बाद हम लोग उसको इंक्यूबेटर में रख देते हैं। तो देम इन्वर्टेड इन इंक्यूबेटर एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर, जो पेट्री प्लेट तैयार किए उसको हम लोग इंक्यूबेटर में रखेंगे 24 आवर के लिए 37 डिग्री यानी कि 37 डिग्री में रखेंगे। उसको प्लेट को उल्टा रखेंगे ताकि हमारा जो पेट्री प्लेट है वो खराब ना हो, इसीलिए। ऑब्जर्व द रिजल्ट नेक्स्ट डे, कॉलोनीज फॉर्मेशन इज विजिबल ऑन द मीडिया, नेक्स्ट डे हम लोग उसका रिजल्ट देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कॉलोनी फॉर्मेशन हुआ है यानी कि मीडिया ग्रो हुआ है कि नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट डे में हम लोग देखेंगे मीडिया में। अब चलिए आगे जाते हैं। व्हाट इज अ डिफाइंड मीडिया, डिफाइंड मीडिया क्या होता है वो जानते हैं। अ डिफाइंड मीडियम हैज अ नॉन क्वालिटी ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट लाइक कार्बन सोर्स जो कि ग्लूकोज और ग्लाइसरॉल देता है, एंड नाइट्रोजन सोर्स में अमाइनो साल्ट एंड नाइट्रेट एज इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। फिर द मीडियम नीड्स इन मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजिकल ग्रोथ एक्सपेरिमेंट्स। जो डिफाइंड मीडिया होता है क्वांटिटी ऑफ द जो ऑल इंग्रेडिएंट से बनता है, जैसे लाइक कार्बन सोर्स जो डिफाइंड मीडिया होता है उसमें हम लोग ऑल टाइप ऑफ क्वालिटी होता है, जैसे कि कार्बन सोर्स भी होता है, नाइट्रोजन सोर्स भी होता है, अमाइनो एसिड अमाइनो साल्ट्स और नाइट्रेट्स और इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, सारा मीडियम मतलब कि प्रेजेंट होता है उसमें, ऑल टाइप ऑल क्वालिटी होता है, ऑल क्वांटिटी मेटाबॉलिक, यानी कि जो चीज़ चाहिए हर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए इसमें डिफाइंड मीडिया का यूज करते हैं। इसमें हमारा सारा चीज प्रेजेंट होता है, जैसे कार्बन सोर्स हो गया, नाइट्रोजन सोर्स हो गया, एडिशनल फिजियोलॉजिकल, और ये जो फिजियोलॉजिकल ग्रोथ एक्सपेरिमेंट के लिए भी यूज करते हैं इस मीडिया का, कैजापेक डॉक्स मीडियम। उसके बाद आइए जानते हैं आगे व्हाट इज एन अनडिफाइंड मीडिया, यानी कि जो अनडिफाइंड मीडिया है उसको क्या है वो जानते हैं। दिस मीडियम हैज डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ग्रेडियंट इज अननोन क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल ईस्ट बीफ, वेरियस सेल्स एंड इंजाइमेटिक प्रोटीन, पोटैटो, डेक्सट्रोज अगार एंड मैकोंकी अगार। इस मीडिया में जो अनडिफाइंड मीडिया में होता है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट जो अननोन क्वांटिटी में हम लोग उसको यूज करते हैं, अननोन क्वांटिटी में यूज करते हैं, जैसे ईस्ट बीफ, वेरियस सेल्ट, इसको अननोन क्वालिटी में हम लोग क्वांटिटी में यूज करते हैं। प्रोटीन्स जैसे कि हो गया मैकोंकी अगार हो गया, पोटैटो डेक्सट्रोज अगार हो गया इसमें। अब इसमें टाइप ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन
कंसिस्टेंसी, फिजिकल स्टेट, यानी कि इसमें कितने प्रकार का होता है, कितना टाइप होता है कल्चर मीडिया का, वो देखते हैं। सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडियम और लिक्विड मीडियम। तो हम लोग चलिए जानते हैं कि सॉलिड मीडियम क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड मीडियम। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल क्या है इसका सॉलिड मीडियम। इट इज for the isolation of bacteria as a pure culture on the solid medium। solid medium हम लोग प्योर कल्चर को ग्रो करवाते हैं, आइसोलेट करते हैं। रॉबर्ट कोच रिलीज्ड द यूज ऑफ सॉलिड मीडिया। जो रॉबर्ट कोच था उन्होंने रिलीज किया था सॉलिड मीडिया को, यानी कि उन्होंने डेवलप किया था रॉबर्ट कोच। अगार यूज टू हार्डिंग द मीडिया एट 1.5 to 2.0%, यानी कि इसमें हम लोग अगार यूज करते हैं 1.5 से 2.0% अगार यूज करते हैं। कंसंट्रेशन सॉलिड मीडिया अलाउ टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कॉलोनीज बाय स्ट्रीकिंग ऑन द मीडियम। इट्स सोलिडिफाई एट 37 डिग्री में, यानी कि 37 डिग्री में। आगे देखते हैं। अगार इज अ अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम algae, red algae species like Gladium colonies. Identification is done on this medium, यानी कि जो अगार है अनब्रांच्ड होता है, पॉलीसेकेराइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेड एल्गी स्पीसीज दिखेगा, लाइक ग्लेडियम कॉलोनी दिखेगा, ग्लेडियम कॉलोनी। आइडेंटिफिकेशन इज डन, इसमें हम लोग रेड एल्गी स्पीसीज के लिए सब दिखेगा सॉलिड मीडिया में। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड मीडिया। न्यूट्रिएंट अगार, मैकोंकी अगार, ब्लड अगार और चॉकलेट अगार, ये आते हैं हमको सॉलिड मीडिया में। सॉलिड मीडिया में ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन सॉलिड मीडियम अपीयर एज स्मूथ, रफ, मिक्वाइड, राउंड, इनरेगुलर फिलामेंट्स एंड प्यूंट्री फ्रॉम, यानी कि जो सॉलिड मीडिया में ग्रो करेगा बैक्टीरिया वो इस तरह से सॉलिड मीडिया में स्मूथ, रफ, मिक्योइड, यानी कि राउंड, इनरेगुलर, जो बैक्टीरिया का कॉलोनी है वो इनरेगुलर रहेगा, फिलामेंट्स, प्यूटी फॉर्म्स, इस तरह से दिखने को मिलेगा, यानी कि सीन होगा कल्पेटरी प्लेट में कल्चर का कॉलोनी। अब सेमी सॉलिड, आगे जाते हैं सेमी सॉलिड मीडिया। इसका प्रिंसिपल ऑफ सेमी सॉलिड मीडिया। This media show the motility of bacteria and the cultivation of micro एरोफिलिक बैक्टीरिया, यानी कि इस सेमी सॉलिड में ऑक्सीजन कम भी रहता है तो भी हमारा बैक्टीरिया ग्रो होता है। दिस मीडिया हैज अगार एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.5%। इस मीडिया में हम लोग अगार का कंसंट्रेशन रहता है 0.5% सेमी सॉलिड में। ऑन लेस इट हैज अ जेली कंसिस्टेंसी, जो जेली टाइप से रहता है। इसमें एग्जांपल ऑफ सेमी सॉलिड मीडिया, स्टर्ट एंड एमीन्स मीडिया, हग्स एंड लिप्सन्स ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन मीडिया एंड मीडिया, मोनिटोल मोटिलिटी मीडिया। जो स्टर्ट एंड एमीन्स जो मीडिया है वो ट्रांसपोर्ट मीडिया है, आर टाइप ऑफ सेमी सॉलिड, और ये सेमी सॉलिड का टाइप है। और इसमें ट्रांसपोर्ट मीडिया, इसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव मीडिया यूज्ड माइक्रोबायोलॉजी फॉर ट्रांसपोर्टिंग बायोलॉजिकल स्पेसिमेन टू मेंटेन द सैचुरेट। और एमिन्स मीडिया है उसमें हम लोग फास्टेडियस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने के लिए यूज करते हैं। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया सेमी सॉलिड अपीयर्स अ थिक लाइन इन द मीडियम। नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो आप लोग इसी तरह से प्यार दीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।